चलिए, आज एक कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसका नाम है सूखे का शासक। और देखिए, ये सिर्फ जंगल और जानवरों की कहानी ही नहीं है, बल्कि इसमें लीडरशिप की मतलब नेतृत्व की एक ऐसी सीख छिपी है जो हम सबके बहुत काम आ सकती है। तो आइए देखते हैं ये कहानी हमें क्या सिखाती है। देखिए, किसी भी महान लीडर में ना दो चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो होती है उसकी ताकत, उसकी दहाड़ जैसी शक्ति, और दूसरी होती है उसकी बुद्धि, मतलब सही समय पर सही प्लान बनाने की काबिलियत। और हमारी ये कहानी बस इसी नाजुक बैलेंस को समझने के बारे में है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही हरे भरे घने जंगल से, जहां सिंहराज नाम का एक ताकतवर शेर राज करता था। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उस जंगल की शान और शक्ति का प्रतीक था। हर कोई उसके शासन का सम्मान करता था। और सिंहराज की ताकत का अंदाजा बस इसी बात से लग सकता है कि उसकी एक दहाड़ पूरे जंगल को खामोश कर देती थी। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि जंगल में अनुशासन और व्यवस्था का प्रतीक थी। बस एक दहाड़ और सब कुछ एकदम शांत। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी लीडर का असली टेस्ट शांति में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में होता है। और बहुत जल्द सिंहराज और उसके जंगल पर एक भयानक संकट आने वाला था। और वो संकट आया एक भयानक सूखे के रूप में। देखते ही देखते जंगल की हरियाली मुरझाने लगी और हर एक जीव की जिंदगी खतरे में पड़ गई। अब ये लड़ाई सिर्फ एक जानवर की नहीं थी, बल्कि पूरे जंगल के वजूद की थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि नदियों में पानी बचा ही नहीं था। जीरो, एक बूंद भी नहीं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि एक भयानक चेतावनी थी कि जिंदगी देने वाला स्रोत ही अब खत्म हो रहा है। और जब पानी खत्म होता है तो उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पूरे जंगल में डर और घबराहट का माहौल बन गया। हर जानवर को अपने भविष्य की चिंता सता रही थी। जंगल का जो अनुशासन था वो अब डर में बदल रहा था। और बस ऐसे ही मुश्किल वक्त में सामने आती है एक सच्चे लीडर की पहचान। सिंहराज ने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसने ठंडे दिमाग से इस संकट से निपटने के लिए एक योजना बनाना शुरू कर दिया। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने एकता पर जोर दिया। जंगल के सभी जानवरों को एक साथ बुलाया गया, क्योंकि वो जानता था कि अलग अलग डरने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस मुसीबत का सामना मिलकर ही करना होगा। और उस सभा में उसने एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दिया। हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था। एकता का वादा, एक दूसरे की जिम्मेदारी का वादा। और यहीं पर सिंहराज की असली समझदारी दिखती है उसकी योजना में। उसने हर किसी की खासियत को पहचाना। हाथियों से कहा गया कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर जमीन खोदें, और बंदरों से कहा कि वो अपनी फुर्ती से ऊंचे पेड़ों से फल तोड़े। यही तो बुद्धिमानी है, सही काम के लिए सही टीम चुनना। और जब इतनी अच्छी योजना हो और सब मिलकर काम करें तो नतीजा तो अच्छा होना ही था। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद हाथियों को जमीन के नीचे पानी मिल ही गया। तो इस तरह से जंगल ने संकट से समाधान तक का सफर पूरा किया। जहां पहले सूखा और निराशा का माहौल था, वहीं अब जानवरों के एकजुट कोशिश से पानी और जिंदगी दोनों लौट आए थे। ये टीम वर्क की ताकत का एक शानदार उदाहरण था। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी सिर्फ पानी ढूंढने के बारे में तो नहीं है। ये इस बारे में है कि एक सच्चा लीडर असल में होता कौन है और उसकी असली पहचान क्या होती है। जंगल के जानवरों ने एक बहुत बड़ी बात सीखी कि एक सच्चा राजा सिर्फ अपनी ताकत या दहाड़ से नहीं पहचाना जाता, बल्कि सच्चा राजा वो होता है जो अपनी शक्ति के साथ साथ करुणा यानी दया और बुद्धिमत्ता का भी इस्तेमाल करे। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि सिंहराज के लीडरशिप में वो क्या खास बातें थी। उसने संकट में सबको एक साथ लाया। उसने हर किसी की काबिलियत को पहचाना और उसका सही इस्तेमाल किया। उसने सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दया और समझदारी से काम लिया। और सबसे जरूरी बात, उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए किया। इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ी सीख है, वो शायद यही है। असली नेता वही है जो मुसीबत के समय में सबका साथ दे। लीडरशिप की असली परीक्षा यही तो होती है कि क्या मुश्किल समय में आप अपने लोगों के साथ खड़े हैं। ये कहानी भले ही एक जंगल की है, लेकिन इसकी सीख तो हम सबके लिए है। तो सवाल ये उठता है कि लीडरशिप का ये सरल लेकिन बहुत गहरा पाठ हमारी आज की दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।